ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मैं हूं आपके साथ अनुष्का एंड स्वागत है आप सभी लोगों का रिसर्च एक्स प्यूबिन में। आज हम बात रिसर्च की नहीं करने वाले हैं। आज मेरी ये सीरीज़ शुरू होने वाली है टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ मैटर्स। जी हाँ, एंड आज हम शुरुआत करने वाले हैं उन कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की जिनका ये फर्स्ट ईयर है या जो अपने फाइनल ईयर्स में है या जो इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, नौकरियाँ ढूंढ रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को आज मैं टारगेट करने वाली हूँ। कई बार ये भी एक चीज़ हो सकती है कि यदि हो सकता है कि आप एक नए एनवायरनमेंट में, हो सकता है आप एक नई जॉब में ज्वाइन हुए हो, या आपने कहीं पे आप ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, या आप इवन आपका फर्स्ट डे है इंटर्नशिप में। सो डेफिनेटली आपका बहुत हद तक ये होता है प्रॉब्लम लोगों को कि जब आप एक नए एनवायरनमेंट में आते हो यू फर्स्ट फील वेरी लॉस्ट। कई बार और सबसे ज़्यादा लॉस्ट वाली फीलिंग ना हमारे कॉलेज ईयर्स में बहुत होती है, इवन ऑफिस के डेज़ में भी होती है कि जब हम जाते हैं एंड हम देखते हैं कि हमसे भी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे जो जिनके पास अच्छी स्किल सेट हैं एंड वो काफ़ी अच्छे से स्मूथली काम कर पा रहे हैं। वहीं आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को देखो तो कोई कहीं किसी को इंटर्नशिप मिल गई है, किसी को जॉब मिल गई है, कोई किसी क्लब का एक प्रेसिडेंट बन गया है। तो हर किसी के अपने अपने इंटरेस्ट जनरेट होते हैं और वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक प्रेशर डेवलप होता है, एक पीयर प्रेशर होता है, फिर पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और ऐसे केसेस में जब एक अनक्लियर गोल होता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में कि वो ऐसा सोचता है कि क्या वो अपने कॉलेज के लाइफ वेस्ट कर रहा है। डेफिनेटली नहीं। पहली चीज़ तो ये समझना है कि यू आर नॉट अलोन इन दिस। बहुत सारे बच्चे, इवन 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें फ़र्स्ट ईयर से लेके इवन फाइनल ईयर तक कई बार प्रॉब्लम होती है कि उनको इंटरेस्ट नहीं पता लगता कि उनका एक्चुअल पैशन कहाँ लाई करता है, इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, या वो उनको क्या स्किल सेट्स बनानी चाहिए। तो ऐसे केसेस में सबसे अच्छा तरीका है, आज हम इन्हीं चीज़ों पे बात करने वाले हैं। सो बिफोर आई बिगिन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑफ कोर्स जितना हो सके अपने आप को पहले तो एक एक चीज़ पे हम जब वर्क करेंगे तो उसमें ये चीज़ समझ में आएगी कि आपको जो भी कुछ करना है पहले तो आपको एक एक्शन लेना आना चाहिए। एक्शंस की बात करें तो 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना ज़रूरी है। पहले यदि हम बात करें तो एक माइंडसेट ऐसा बनाओ कि पहले तो नॉर्मलाइज़ करो दैट इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट जस्ट नॉर्मलाइज़ इट। ऐसा नहीं कि हम कई बार हमारा ना दिमाग हर बार इस चीज़ को लेके लड़ता है कहीं ना कहीं कि नहीं हम लॉस फील नहीं कर रहे हैं, हमारा ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। पर कुछ टाइम के बाद ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। तो पहला बैटल सिर्फ इसी चीज़ का होता है कि दिमाग शांत करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट यू आर फीलिंग लॉस्ट। नॉट लॉस्ट एग्जैक्टली बट यू आर फीलिंग लॉस्ट। सेकेंड चीज़ की यदि हम बात करें तो पहले तो सबसे बेस्ट होता है जो मैं इवन अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड करती हूँ कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है स्टार्ट हैविंग द जर्नल विथ यू। जर्नलिंग वाला जो एक टास्क होता है वो सबसे बेस्ट टास्क होता है जो हेल्प करता है आपके जितना भी दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं उनको क्लटर करने के लिए। जैसे कि बात की जाए कि जर्नलिंग एग्जैक्टली है क्या, आपको करना कुछ नहीं है, आपको अपनी एक डायरी लेनी है। उस डायरी में आप एक तरफ लिखो कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एनर्जाइज़ करती हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ड्रेन आउट कर सकती है। उससे बहुत हद तक एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी कि आपके ब्लॉकेजेस एग्जैक्टली क्या हैं आपके लाइफ में, आपके माइंड में, और उससे आप बहुत हद तक आपको कैसे आगे बढ़ना है आप खुद ही उस चीज़ का सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तीसरे उस पे चलें तो सबसे पहला तो ये है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। एक्शन की बात यदि मैं यहाँ करूँ तो सबसे पहले ये चीज़ है कि हम हर बार ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता। बट इस बार कोशिश करना कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा लगे कि मुझे नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, तो हमेशा ये चीज़ कर बोलो कि मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, मैं एक्सप्लोर तो कर रहा हूँ। और ये एक्सप्लोरिंग ही है हमारा फोर्थ सेक्शन कि बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको बहुत चीज़ें ग्रैंड मिल जाएंगी, बहुत छोटी छोटी शुरुआत ही आपके बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड बन सकते हैं। जैसे सबसे पहला सबसे बेस्ट होता है कि आप किसी भी चैप्टर्स में या क्लब्स में आप पार्टिसिपेट कर लो। किसी भी आपके हैकाथॉन्स हैं या फिर कोई कॉम्पिटिशन्स हैं आप उसमें पार्टिसिपेट करो। ग्रुप पार्टिसिपेशन होता तो वेल एंड गुड होता है क्योंकि आप उसमें बहुत लोगों से सीखने का आपको मौका मिलता है। इसके अलावा बहुत हद तक आप खुद से ही वेबिनार्स अटेंड कर सकते हो एक बार आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल तो हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब में। सो डेफिनेटली डिग्री के बाहर कोई ऐसे कोर्स उठा लो जो कोर्स आप खुद से एक बार के उस फोकस के साथ में अच्छे से प्रोग्रेसिव होके पढ़ सको। इससे बहुत हद तक एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके लिए कौन सी फील्ड अच्छी हो सकती है और शायद कौन सी फील्ड अच्छी ना हो। तो ये एक बहुत अच्छा है क्लैरिटी बनाने के लिए कि आप बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लो। पांचवा और आखिरी यदि मैं बोलूँ, यदि
उसके बाद भी ऐसा फ़ील होता है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील कर रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप अपने किसी सीनियर या किसी प्रोफेसर से आप जाके एक 15 मिनट चैट कर लीजिए। और यदि वो चैटिंग भी ऐसी होती है कि आपके पास में कोई भी अवेलेबल नहीं है, सो डोंट वरी फॉर इट। ये चैनल इसी के लिए है, आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीच मी आउट एनोनिमसली एंड आप जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं आप उनको शेयर कीजिए, ताकि उसको डिस्कस करके मैं और भी ऑडियंस के सामने ये चीज़ ला सकूं। अनोनिमसली ऑफ कोर्स, आपका नाम ना आए सामने, पर हम आगे बहुत चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे आप प्रॉब्लम से निकल सकते हो, या किसी ने यदि उस चीज़ को देखा हो, परखा हो, जाना हो, तो कैसे आपका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि बात करें, ये तो आपके हो गए सारे 5 ट्रेड्स। इसके एंड में यदि मैं बोलूँ तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि हर किसी के टाइम पे ना ये समय आता ही है गाइस कि आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि आप लॉस फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं लगेगा कि आप कहीं सब लोग आगे ना निकल जाएं। पर मेरी एक बात डेफिनेटली ध्यान रखना कि हर किसी के टाइम पे ना हर किसी का समय ऐसा आता है कि कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे भी आएगा, और कोई पीछे है तो वो आगे भी आएगा। पर बात बस इतनी है कि यदि आप अभी हार मान के बैठ गए तब तो सीरियसली कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एट दी एंड यदि आप छोटे छोटे स्टेप्स भी लोगे तो आपकी क्लैरिटी बनना चालू होगी, और वही क्लैरिटी एक ऐसी सॉल्यूशन है आपके इस प्रॉब्लम का कि आपका जो लॉस्ट फीलिंग है वो कम से कम ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से अलविदा, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम और भी बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।